जय श्री राम। आपका और मेरे चैनल कुलदेवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भगवान राम के नाम की चर्चा करते हैं। सुमर पवन सुख पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। तो आइए जानते हैं भगवान राम के नाम के कैसे जाप किया जाए, जिससे हमें सुख समृद्धि आरोग्यता धन संपदा हर चीज़ की प्राप्ति हो। तो हम जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसे प्रार्थना को करेंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा तो किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा कोई समय नहीं होता है। तो हम 108 बार लिखित या वाणी से जाप करेंगे। वैसे मेरे मत से तो लिखित ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि लिखित में मन और तन दोनों एकाग्रता से भगवान के नाम जाप में लगे रहते हैं। और वाणी से जो जाप करते हैं उसमें क्या होता है कि हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, तो उतना पुण्य हमें नहीं मिलता है जितना कि मिलना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि 108 बार भगवान राम के नाम का जाप कैसे करें, कैसे संकल्प लें। राम नाम रामावली पुस्तक आती है, आप उसे कहीं से भी पूजा दुकान से ले लीजिए, या तो आप फिर कोरा कागज़ ले लीजिए। कोरे कागज़ जो आते हैं तो वाइट सफ़ेद पेपर, तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। रेड पेन होना चाहिए। और पहली बार जिस दिन शुरुआत करेंगे तो शुक्ल पक्ष के किसी भी अच्छे दिन से या अच्छा शुभ मुहूर्त हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भगवान के नाम का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, जब मन करे तभी से नाम जाप शुरू कर सकते हैं। पर शुक्ल पक्ष को हमारे ज्ञानी जन जो है तो ज़्यादा अच्छा मानते हैं, इसीलिए हम लोग भी शुक्ल पक्ष लेके ही चलते हैं। तो किसी भी शुक्ल पक्ष से या तो फिर मंगलवार से हम क्या करेंगे कि हाथ में चलिए आप जो है तो संकल्प कर लेते हैं कि हमें इतने जाप करना है। 24,000 हो गए, 21,000 हो गए, 25,000 हो गए, 21,000 हो गए, 27,000 हो गए, 31,000 हो गए, 51,000 हो गए। जैसे आपकी मर्जी हो और जैसे आपकी जाप की इच्छा हो उसके हिसाब से आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प में आप अपना नाम, अपना गोत्र और आपको किस उद्देश्य से और कितने हज़ार नाम का जाप करना है, और डेली कम से कम एक पेज लाल पेन से या फिर एक माला 108 राम नाम का जाप आपको करना ही चाहिए। उससे कम में तो काम नहीं बनेगा, कम से कम 108 तो होना ही चाहिए। और भगवान राम के नाम की हम व्याख्या ही क्या कर सकते हैं। जिस नाम को भगवान शिव दिन रात बराबर लेते हैं, और जिस नाम के बारे में भगवान शिव ने कहा है कि 3 बार राम राम बोलने से विष्णु सहस्त्र नाम का फल प्राप्त होता है, उस नाम के बारे में हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, जिसकी महिमा शेष और शारद भी नहीं कर सकते हैं। जिस राम में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, उस नाम और नाम जिसको प्राप्त हो जाता है उसे और कुछ प्राप्त करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। पर हमारा जीवन भौतिकवादी है, तो आइए जानते हैं कि हमें भगवान राम के नाम के जाप से क्या क्या उपलब्धि मिल सकती हैं। यश, ऐश्वर्य, आरोग्य, धन, वैभव, प्रसिद्धि, प्रगति, ये सब राम नाम से संभव है। राम नाम से क्या क्या प्राप्त होगा उसे तो स्वयं राम ही नहीं बता सकते हैं। राम नाम से आपको शांति मिलेगी। डिप्रेशन, आजकल की जो मतलब छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, आप सिर्फ राम राम बोलिए और आपको कभी कोई डिप्रेशन आपको छू ही नहीं सकेगा, आपको कभी एंजाइटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि राम नाम में बहुत ताकत है। और आप केवल राम राम और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ नहीं लिख सकते हैं, 108 माला का जाप नहीं कर सकते हैं। एक माला का जाप 108 दाने, एक माला में जाप का जो माला होता है 108 दाने होते हैं, तो आप उसका जाप नहीं कर सकते हैं।
तो आप अगर राम राम भी दिल में बोलते हैं, राम राम राम, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उतने में ही प्रभु राम जो है तो प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान जी ने तो सिर्फ भगवान का दिन रात बराबर सिर्फ राम नाम का गुणगान किया है। और आज वो भक्त राज हैं, भक्त शिरोमणि हैं, तो हम भौतिकवादी लोग हैं, तो हम राम नाम से क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी एंजाइटी है। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है। अगर ये बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठ के बालकांड का पाठ करें, इनको कभी एंजाइटी नहीं होगी। बालकांड में एक चौपाई है, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इस चौपाई को जो भी बच्चे छोटे हैं, तो माता पिता अगर अपने बच्चों के लिए इसका जाप करते हैं, तो बच्चे जो हैं तो उनकी बुद्धि जो है वो कुशाग्र होती है, पढ़ने में तेज होते हैं, याददाश्त स्ट्रॉन्ग होती है, और उनको कभी कोई परेशानी, कभी कोई दिक्कत नहीं हो आती है। ऐसी राम नाम की महिमा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर बोलिएगा। जय श्री राम।